आज के व्याख्यान में हम इमाइल दुर्खीम के बारे में समाज में श्रम विभाजन पर हम बात करेंगे। दुर्खीम का मुख्य विषय सामाजिक व्यवस्था तथा एकीकरण रहा है। समाज को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए कौन सी शक्ति है, किन बातों के कारण समाज पूरी इकाई बन के रहता है। दुर्खीम ने अगस्ट कॉम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों को निरंतरता देते हुए बताया कि सामाजिक तथा नैतिक सर्वसम्मति ही समाज को एक बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। विचारों, मूल्यों, नियमों आदि की समानता मनुष्य और समाज को एक सूत्र में पिरोए रखती है। दुर्खीम ने बताया कि औद्योगिक क्रांति से पहले और बाद के समाजों में सामाजिक एकता के आधार तथा मूलभूत अलग अलग रहे। विषमता, भिन्नता, जटिलता से ग्रस्त समाज में विशेषता तथा श्रम विभाजन से एकता का संचार होगा। समाज में सावयवी एकता और यांत्रिक एकता, दो तरह की एकता दुर्खीम ने बताई है। दुर्खीम ने इसके माध्यम से श्रम विभाजन के कारण, श्रम विभाजन के कार्य और श्रम विभाजन के सामान्य रूपों से भिन्नता अर्थात असामान्य रूप भी बताए हैं। श्रम विभाजन के प्रमुख प्रकार दुर्खीम ने जो बताए हैं उसमें समाज का दो प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण किया है। यांत्रिक एकता पर आधारित समाज और सावयवी एकता पर आधारित समाज। यांत्रिक एकता पर आधारित समाज में यांत्रिक एकता से दुर्खीम का जो अभिप्राय है उसका अभिप्राय समरूपता अथवा एक जैसा होने की एकात्मकता। ऐसी अनेक समरूपताएं एवं घनिष्ठ सामाजिक रिश्ते होते हैं जो व्यक्ति को समाज से बांधे रहते हैं। सामूहिक चेतना इनमें अत्यंत सुदृढ़ होती है। सामूहिक चेतना से हमारा जो विश्वास है वह है भावनाओं से, जिसके आधार पर समाज के लोगों के आपसी संबंध परिभाषित होते हैं। सामूहिक चेतना की शक्ति इस प्रकार के समाजों को एकजुट रखती है और व्यक्तियों को दृढ़ विश्वासों और मूल्यों के माध्यम से जोड़े रखती है। इन मूल्यों की उपेक्षा, उल्लंघन को बहुत गंभीर माना जाता है। दोषी लोगों को समाज कठोर दंड देता है। यांत्रिक एकता पर आधारित समाज में एकरूपता अथवा समारूपता की एकात्मकता पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत कम होती है तथा श्रम विभाजन अपेक्षाकृत सरल स्तर पर होता है। इस प्रकार के जो समाज होते हैं जिनमें यांत्रिक एकता होती है, इन समाजों में व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना में विलीन हो जाती है। दूसरी जो सामाजिक एकता है उसको दुर्खीम ने सावयवी एकता के रूप में बताया है। सावयवी एकता से दुर्खीम का जो तात्पर्य है वह है कि भिन्नताओं की पूरकता पर आधारित एकता। एक कारखाने में वहाँ कामगार तथा प्रबंधक के कार्य और उसकी सामाजिक परिस्थिति में काफी अंतर है, किंतु साथ ही वे एक दूसरे के पूरक है। श्रमिकों के बिना प्रबंधन का होना व्यर्थ है। श्रमिकों को संगठित होने के लिए प्रबंधों की आवश्यकता होती है और इनका अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर होता है। सावयवी एकता पर आधारित समाज औद्योगिकरण के विकास से प्रभावित और परिवर्तित होता है। इसलिए श्रम विभाजन इस प्रकार के समाजों का एक उल्लेखनीय पक्ष है। सावयवी एकता पर आधारित समाज वे समाज होते हैं जिनमें विषमता, भिन्नता तथा विविधता होती है। विषम रूपी समाज में बढ़ती हुई ये जटिलता विभिन्न तरह के व्यक्तियों में, संबंधों में तथा समस्याओं में प्रतिबिंबित होती है। ऐसे समाजों में व्यक्तिगत चेतना विशिष्ट हो जाती है और सामूहिक चेतना दुर्बल होने लगती है। व्यक्तिवाद का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और यांत्रिक एकात्मकता से सामाजिक प्रतिमान का जो बंधन व्यक्तियों पर रहता है वो इन सावयवी एकता वाले समाजों में शिथिल हो जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता का सावयवी एकता पर आधारित समाज में उतना ही महत्व है जितना सामाजिक एकता का महत्व यांत्रिक
एकता पर आधारित समाजों में होता है। आधुनिक समाज में दुर्खीम का कहना है कि सम विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से हम समाज को एकजुट रखने में कामयाब होते हैं। श्रम विभाजन का अर्थ कुछ खास कामों को मिलजुल कर करना, इसे सहयोग भी कहा जा सकता है। एक परस्पर अंतर्निर्भरता और अन्योन्याश्रितता भी इसमें पाई जाती है। काम के अधिक विभाजन के साथ दो मुख्य परिणाम आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ है, जिससे विशेष क्षेत्र में नई पहल तथा सृजन का समावेश होता है। दूसरी ओर व्यक्ति की समाज पर अधिकाधिक निर्भरता होती जाती है। सहयोग तथा पूरकता इस प्रकार के समाज के अनिवार्य तत्व हैं। दुर्खीम के अनुसार इस प्रक्रिया से उत्पन्न सावयवी एकता यांत्रिक एकता में तुलना उच्च स्तर की होती है। व्यक्ति अपनी पहल और स्वतंत्रता के साथ काम ले तथा समाज से जुड़े हुए रहे। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रक्रिया है, व्यक्तिवाद और सामाजिक एकता दोनों में सहायक है। श्रम विभाजन के जो प्रमुख कारण हैं वह है, दुर्खीम ने बताया कि भौतिक तथा नैतिक सघनता में वृद्धि का होना, मटेरियल डेनिसिटी और मॉरल डेनिसिटी। तो ये इसका अभिप्राय, एक समाज में व्यक्तियों की संख्या बढ़ना, इसको भौतिक सघनता कहते हैं, अर्थात मटेरियल डेनिसिटी। और नैतिक सघनता में तात्पर्य है कि संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप लोगों के परस्पर संबंधों की इंटेंसिटी बढ़ना। भौतिक और नैतिक सघनता की बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है, और इस संघर्ष के कारण क्या है कि आंतरिक एकता वाले समाजों में समानता पनपती है और लाभ के स्रोत प्राप्त करने के लिए संघर्ष और प्रतियोगिता का जन्म होता है। जनसंख्या में वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों में कमी आने से ये होड़ और तेज हो जाती है, किंतु श्रम विभाजन के फलस्वरूप व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों और कार्यों के विशेषज्ञ बन जाते हैं। इस प्रकार वे सह-अस्तित्व के रहते हुए एक दूसरे के पूरक बनते हैं। दुर्खीम ने इस बारे में श्रम विभाजन का एक असामान्य स्वरूप बताया है कि श्रम विभाजन जो हो रहा है वह असामान्य प्रकार का है। असामान्य प्रकार का श्रम विभाजन के विपरीत काम होता है, और इसके कारण समाज में प्रतिमानहीनता आती है, असमानता आती है, अपर्याप्त संगठन होता है, और इसके कारण क्या है कि सामाजिक विघटन की स्थिति आती है। धन्यवाद।